बल्कि साहस और अच्छे दिल में होती है। गुफा और जादुई घोड़े की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो? कुछ समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। उस गांव में एक 15 साल की बहादुर लड़की रहती थी, जिसका नाम था आर्या। आर्या को जंगलों में घूमना, नई जगहें ढूंढना और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक डरावनी जगह के बारे में बात करते थे, काली गुफा। कहते थे कि उस गुफा में एक जादुई काला घोड़ा रहता है, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमकती हैं। रात के समय उसकी टापों की आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी, लेकिन कोई भी उस घोड़े को पकड़ नहीं पाया, और जो भी उसे खोजने गया वो कभी वापस नहीं आया। एक शाम आर्या अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने धीरे से कहा, आर्या, उस गुफा के पास कभी मत जाना। वहाँ कोई साधारण राज नहीं छुपा। लेकिन आर्या की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्या ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल की तरफ नीली रोशनी चमक रही थी। तभी ठक ठक ठक, घोड़े की टापों की आवाज। आर्या चुपके से घर से बाहर निकली और उस आवाज के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ी। घना अंधेरा था, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। अचानक उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर धुएं जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। घोड़ा कुछ पल आर्या को देखता रहा, फिर जंगल के अंदर भाग गया। रुको! आर्या चिल्लाई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक विशाल काली गुफा के सामने पहुंच गई। गुफा के दरवाजे पर अजीब निशान बने थे, और तभी गुफा के अंदर से किसी की डरावनी आवाज आई, जो अंदर आएगा उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। आर्या डर गई, लेकिन तभी उस जादुई घोड़े ने पीछे मुड़कर उसे देखा, जैसे वो उसे अंदर बुला रहा हो, और आर्या ने कांपते कदमों से गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। दरवाजे के पीछे आग की एक विशाल नदी बह रही थी। उसके ऊपर पत्थरों का टूटा हुआ रास्ता था। जादुई घोड़ा आराम से आगे बढ़ गया, लेकिन आर्या जैसे ही पत्थर पर चढ़ी, पत्थर हिलने लगे। नीचे लावा उबल रहा था। आर्या का पैर फिसला, लेकिन तभी जादुई घोड़े ने छलांग लगाकर उसे बचा लिया। घोड़े की पीठ पर बैठते ही आर्या को लगा जैसे हवा उससे बातें कर रही हो, और अचानक घोड़ा आग की नदी के ऊपर उड़ने लगा। आर्या हैरान रह गई। नदी पार करते ही एक सुनहरा दरवाजा सामने दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सच्चा दिल ही आगे बढ़ सकता है। दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था। बीच में एक बड़ा जादुई आईना रखा था। जैसे ही आर्या उसके सामने गई, आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना भविष्य दिखाई देने लगा। गांव आग में जल रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, और आसमान में काला धुआं फैल रहा था। तभी आईने से आवाज आई, अगर तुम असफल हुई तो ये भविष्य सच हो जाएगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी जादुई घोड़ा उसके पास आया और अपनी चमकती आंखों से उसे साहस दिया। अचानक आईना टूट गया, और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, गुफा जोर से कांपने लगी। एक विशाल पत्थर का राक्षस दीवार तोड़कर बाहर आया। उसकी ऊंचाई पेड़ों जितनी थी, कोई भी खजाने तक नहीं पहुंच सकता। वो गरजा। आर्या भागने लगी, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। तभी जादुई घोड़ा तेज रोशनी में चमकने लगा। उसके शरीर से नीली बिजली निकली, और अचानक वह साधारण घोड़ा नहीं रहा। उसके पंख निकल आए। अब वो एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा बन चुका था। आर्या उसकी पीठ पर बैठ गई। दोनों हवा में उड़ते हुए राक्षस से बचकर निकल गए, लेकिन राक्षस अभी भी उनका पीछा कर रहा था। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल महल था। उस महल के सिंहासन पर बैठा था अंधेरे का राजा। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वह हंसते हुए बोला, आखिर कोई यहाँ तक पहुँच ही गया। आर्या ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मैं इस जादुई घोड़े का मालिक था, लेकिन मैंने लालच में काली शक्ति का उपयोग किया।
उसी दिन से यह गुफा श्रापित हो गई। जादुई घोड़ा गुस्से से जमीन पर टाप मारने लगा। राजा बोला, अगर तुम मुझे हरा दो तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। और तभी पूरा महल अंधेरे में डूब गया। अचानक एक चमकती तलवार हवा में प्रकट हुई। घोड़े ने उसे आर्या की तरफ बढ़ाया। जैसे ही आर्या ने तलवार पकड़ी, उसके शरीर में जादुई शक्ति दौड़ने लगी। अंधेरे का राजा विशाल दैत्य बन गया। उसने काली आग फेंकी। आर्या और घोड़ा तेजी से बचते रहे। पूरे महल में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बीच अचानक जमीन टूटने लगी। महल गिर रहा था। घोड़ा आर्या को लेकर एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचा। उस दरवाजे पर लिखा था, त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। दरवाजा तभी खुल सकता था जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ दे। आर्या समझ गई, अगर वह घोड़े को आजाद करेगी तभी श्राप टूटेगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने घोड़े के माथे को छूकर कहा, तुम्हें आजाद होना चाहिए। तभी दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज सफेद रोशनी फैल गई। अंधेरे का राजा चीखने लगा। उसकी सारी काली शक्ति खत्म होने लगी। जादुई घोड़ा आसमान में उड़ गया। उसके शरीर की काली चमक अब सुनहरी हो चुकी थी। पूरी गुफा टूटने लगी। आर्या भागते हुए बाहर निकली, और तभी पीछे पूरी काली गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह जब आर्या गांव लौटी, सब लोग हैरान रह गए। जंगल की डरावनी आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। गांव फिर से सुरक्षित था। रात को आर्या आसमान की तरफ देख रही थी। तभी बादलों के बीच वही जादुई घोड़ा दिखाई दिया। अब वो आजाद था। उसने आसमान में चमकते हुए एक आखिरी चक्कर लगाया और तारों के बीच गायब हो गया। आर्या मुस्कुराई, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि साहस और अच्छे दिल में होती है। समाप्त। अगर आपको काली गुफा और जादुई घोड़े की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोमांचक, जादुई और मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। वन बुक्स घोड़ा। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य नाम का एक सुंदर राज्य था। यहाँ के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उसके अच्छे स्वभाव को पसंद करते थे। राजमहल के चारों ओर बड़े बड़े बाग थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे। हर सुबह अनन्या महल की छत पर जाकर सूरज उगते देखती और पक्षियों को दाना खिलाती। एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजा घबरा गए। कैसा संकट? साधु बोला, काले पर्वत के पीछे रहने वाला जादूगर इस राज्य की खुशियां छीनना चाहता है।